हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो 2022 का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो है इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हमने पहला पार्ट अपलोड किया था, पार्ट 1। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 आप लोग देखिए। उसके बाद चलिए हम लोग पार्ट 2 का जो अपना पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, हमारा पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी भारतीय लिपि है जो हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब है? तो हमारा पहला ऑप्शन है द्रविड़, हमारा दूसरा ऑप्शन है खरोष्ठी, हमारा तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, हमारा चौथा ऑप्शन है देवनागरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है। तो हमारी जो ब्राह्मी लिपि है वो हड़प्पाई लिपि के सर्वाधिक करीब मानी जाती है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग जो है हड़प्पाई लिपि के बारे में। तो हड़प्पाई लिपि जो है अभी तक अपठनीय है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। ये है क्योंकि ये चित्राक्षर रूप में है, यहाँ पे जो अक्षर हैं वो चित्रों के रूप में लिखे गए हैं। ठीक है। और इसमें लगभग 400 के लगभग अक्षर हैं, इसमें लगभग 400 अक्षर हैं। ठीक है। और जो हड़प्पाई लिपि की जो लेखन शैली है उसको हम लोग वास्त्रोफेदन वास्त्रोफेदन या हलावर्त शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो हड़प्पाई लिपि है इसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडिल महोदय द्वारा किया गया था। वो भी कब किया गया था आपको याद रखना है, 1925 में। 1925 में वेडिल महोदय द्वारा हड़प्पाई लिपि को पढ़ने की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है। हमारा ऑप्शन है सोना, हमारा बी ऑप्शन है चांदी, हमारा सी ऑप्शन है लोहा, हमारा डी ऑप्शन है, तो हमारे ऑप्शन है सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लोहा। और सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं पर बना स्वास्तिक का चिन्ह किस बात का सूचक है? हमारे ऑप्शन है पशुपति पूजा का, हमारा बी ऑप्शन है बैल पूजा का, हमारा सी ऑप्शन है सूर्य पूजा का, हमारा डी ऑप्शन है वृक्ष पूजा का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्य पूजा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? आपको बताना है हड़प्पा की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है कितनी है। हमारे ऑप्शन हैं 1600, हमारा बी ऑप्शन है 1400, हमारा सी ऑप्शन है 1800, हमारा डी ऑप्शन है 2000 किलोमीटर। ये जो लंबाई आपकी दी गई है किलोमीटर में दी गई है, आपको इसी में बताना है। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई की अगर बात की जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1400 किलोमीटर। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा 1600 किलोमीटर। ओके। अगर ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर जान लेते हैं कि जो है हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ओके। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ओके। चलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1400। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस एक राज्य में सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल मिले हैं? ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान, बी हमारा ऑप्शन है हरियाणा, हमारा सी ऑप्शन है गुजरात, हमारा डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ही एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ की स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे पुरास्थल की खोज की गई है, जिनमें से फेमस कुछ हैं। पहला जिनमें से है लोथल, जो कहाँ है, गुजरात में है। दूसरा हमारा है रंगपुर,
इसके बाद तीसरा हमारा हो जाएगा सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा ये भी गुजरात में है। इसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, ये तो फेमस है आपका धौलावीरा। तो आपको याद रखना है लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, ये सब कहाँ है? गुजरात में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी? पहला ऑप्शन है हमारा नटराज, हमारा बी ऑप्शन है रथ बालिका, हमारा सी ऑप्शन है बुद्ध, हमारा डी ऑप्शन है नरसिम्हा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रथ बालिका। ओके, अगर आपसे यहीं पे बात की जाए कि जो ये बालिका की मूर्ति मिली है ये किस धातु की बनी हुई, तो आपको याद रखना है सिंपली ये कांसे की बनी हुई थी। किस धातु की बनी हुई थी? कांसे की। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? ओके, हमारा पहला ऑप्शन है दिलमुन, हमारा बी ऑप्शन है माकन, हमारा सी ऑप्शन है मेलुहा, हमारा डी ऑप्शन है ओमान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा, यानी कि 7 का सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दिलमुन की। तो दिलमुन को जो है सूर्योदय का क्षेत्र कहा जाता था। सूर्योदय का क्षेत्र, इसे दिलमुन को ही हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाथियों का देश दिलमुन हाथियों का देश हो जाएगा। और दिलमुन एक जो वर्तमान में बहरीन है, इसी को जो है सिंधु घाटी सभ्यता में दिलमुन नाम से जाना जाता था। ओके, अगर हम बात करते हैं मेलुहा की, तो मेलुहा जो है सिंध क्षेत्र को ही मेलुहा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है बी ऑप्शन माकन की बात करते हैं। तो माकन ये बलूचिस्तान में पड़ता है, एक स्थान मकरान, उसी को जो है माकन कहा जाता है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग संभवतः किसके द्वारा शासित थे? यानी कि आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे किसका शासन हुआ करता था। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए राजा, बी पुरोहित का, सी व्यापारी या बणिक वर्ग, डी सेनापति। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापारियों का या बणिक वर्ग का शासन हुआ करता था। ओके, तो 8 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यापार जो है किन किन देशों से हुआ करता था, तो उस समय फारस यानी कि ईरान के साथ, और दूसरा मेसोपोटामिया यानी कि इराक के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हड़प्पावासी अपने मृतकों के साथ किस प्रकार के अंतिम संस्कार किया करते थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है पूर्ण समाधिकरण, हमारा दूसरा ऑप्शन है आंशिक समाधिकरण, हमारा तीसरा ऑप्शन है दाह संस्कार, हमारा चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हड़प्पावासी जो है अपने मृतकों को पूर्ण समाधिकरण भी करते थे, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार की प्रक्रिया भी अपनाते थे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं थे? मीन्स आपको बताना है कि कौन कौन से लोग जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। ओके, तो हमारा पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, हमारा बी ऑप्शन ए कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम, सी ऑप्शन एम व्हीलर, डी ऑप्शन है पी.एस. वत्स। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पी.एस. वत्स, जो कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं थे। बाकी चार्ल्स मेसन हो गए, एम व्हीलर हो गए और ए कनिंघम हो गए, ये सभी किसी न किसी रूप में हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित थे। और यहीं पे बात करते हैं ए कनिंघम की, तो इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व की का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा नामक पुरा स्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, हमारा अगला ऑप्शन है रेगदत्त शर्मा, हमारा अगला ऑप्शन है एम व्हीलर और हमारा लास्ट ऑप्शन है पीएस वत्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में जानकारी जो है चार्ल्स मेसन ने दी थी। वो भी कब दी थी आपको पता होना चाहिए, 1826 में चार्ल्स मेसन ने जो हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, आपको बताना है। इसमें आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है विशाल आकार, बी ऑप्शन है आपका विशाल इमारतें, सी ऑप्शन है नगर नियोजन प्रणाली, डी ऑप्शन है चौड़ी सड़कें। ओके, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो हमारे ऑप्शंस दिए हैं श्री दयाराम सानी, उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा, और इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, और इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा श्री रंगनाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने की थी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, तो अभी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं दयाराम सानी जी, इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम सानी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। और बात करते हैं यज्ञदत्त शर्मा की, जिन्होंने रोपड़ की खोज किया था, रोपड़ की खोज किया था। और उसके बाद श्री रंगनाथ राव, इन्होंने लोथल की खोज किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अपना प्रैक्टिस सेट आज का समाप्त कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता पे एक वीडियो और लेके आएंगे छोटा सा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो हड़प्पा स्थल हैं उनमें कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं, इस पर थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। ओके।